सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे, क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। हैं इसका साक्षी बन रहे हैं और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश की और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं और यह अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में, क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। मंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती है।
हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती है। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूँ। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।
मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह। मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम।
श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। जय सिया राम। स्टेज पे भेज दो उसको। समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूँ। मैं सभी अतिथिगण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूँ। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ
ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है, और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है, और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हम अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्य आखिर वो दिन, वो टाइम, वो समय, वो घड़ी आ गई जब 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और लगभग जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन के बाद से 12 दिन बीत गए, और जो विपक्ष कह रही थी कि इनका सीएम कौन होगा, वो सारे संशय, वो सारे सवाल और वो सारे जो पर्दे थे वो हट गए। और कल विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को नेता चुन लिया गया। तो हम आपको बता दें कि ये जो अटकलें चल रही थी दिल्ली में, सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, साहिब सिंह वर्मा के, ये पूर्व सीएम के बेटे थे, केजरीवाल को हराया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में, आपने देखा मध्य प्रदेश में, आपने देखा राजस्थान में, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जो ग्राउंड का जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता जो है वो सांसद बन जाता है, निगम पार्षद को भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांसद बना देती है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हुआ है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने महिला सीएम दिया, और महिला सीएम में रेखा गुप्ता का जो नाम था वो स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही, शुरू से ही वो सबसे टॉप पर नाम था। और आज ये दिन, ऐतिहासिक दिन है, 27 साल के बाद वो पल, वो घड़ी है कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त जो मंच है, शपथ ग्रहण का जो मंच है वो सजा पड़ा है। सामने आप देख लीजिए, विकसित दिल्ली का ये मंच है, ये मंच नरेंद्र मोदी का मंच है, ये मंच दिल्ली की भविष्य रेखा का मंच है, ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है। जब 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है। और एक जो ब्लेम गेम जो चल रहा था काफी लंबे टाइम से, केजरीवाल बार बार ये कहते थे कि हमें दिल्ली में काम नहीं करने दिया जाता, एलजी नहीं सुनते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं सुनते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं सुनते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी नहीं सुनते हैं। तो ये जो ब्लेम गेम जो चल रहा था, दिल्ली की जनता ने उस चीज को समझा, और केजरीवाल को जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो अपने भाषणों में ये कहते थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन दिखने लगा था। और उन्होंने अपनी एक लिस्ट बना ली थी जिसमें वो कह रहे थे कि हमें गालियां दी जा रही है, गालियों की लिस्ट बना ली थी। और वो चेहरे पे जो आत्मविश्वास की जो कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो दिख रही थी केजरीवाल के। और पब्लिक ने मन बना लिया था, क्योंकि जब रोहिणी में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित किया था, तो उस वक्त ये नारा दे दिया था कि नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे। और आपदा की विदाई कर दी गई, आपदा को विपदा बता करके दिल्ली वालों से, मतदाताओं से उसकी विदाई करवा दी गई। तो खैर कोई बात नहीं, वो सारा सिनेरियो जो है आपने देखा कि लोकतंत्र में चुनाव है और चुनाव में हार जीत तो होती है और सत्ता परिवर्तन भी होता है।
लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है और 27 साल के बाद दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी एंड टीम है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। और हम आपको बता दें कि अब ये बिल्कुल सामने सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर जो है थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट हम इसे कहते हैं। दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की 115 सीटें हो गई है। तो हो सकता है कि ट्रिपल लेयर की सरकार दिल्ली की जनता को मिल चुकी है। नगर निगम में अभी ऐसा होना बाकी है, लेकिन अभी डबल इंजन है। तो आज का जो दिन है वो दिल्ली वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सरकार दिल्ली की मतदाता ने, वोटर ने अपने मत से नई सरकार को वो बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे उन्होंने विश्वास किया, यकीन किया, भरोसा किया। और अब ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा की घड़ी है 5 साल में। देखना ये होगा, क्योंकि अभी हमने देखा 5 साल में भारतीय जनता पार्टी जो अपना जो दिल्ली का जो संकल्प पत्र है, जो उन्होंने चुनावी वादे किए, उसमें वो कितनी खरी उतरेगी। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तभी तमाम जो उन्होंने वादे किए हैं उसको करके दिखाएगी। उसका असर भी आप देख सकते हैं कि जो सरकारी महकमे हैं उसमें आपको दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया, उसमें चीफ सेक्रेटरी ने अभी पिछले ही हफ्ते जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की घोषणा हो गई, तो चीफ सेक्रेटरी ने जितने भी दिल्ली में सरकारी विभाग हैं उनको, जितने भी विभाग के अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, उनको ये बात बता दी गई कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होगा उसके अकॉर्डिंग आपको, उसके अनुसार 100 दिन का जो एक्शन प्लान है वो बनाना होगा। क्योंकि मोदी दिल्ली में हैं और मोदी की नज़र दिल्ली की विकास पे लगातार बनी रहेगी। 7 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है और इधर 48 विधायक। तो मोदी एंड टीम, दिल्ली में भाजपा की सरकार मिल करके आप देख सकते हैं कि विकसित दिल्ली का ये जो 2 शब्द का जो टैगलाइन है, विकसित दिल्ली की बात की जा रही है। और आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो चुका है। और दिल्ली को आज दिल्ली की चौथी सीएम, महिला सीएम मिलने जा रही है। तो ये बड़ा दिन है। आप बने रहिए, अभी कुछ ही पल में, कुछ ही देर बाद यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे कि जब रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम वो शपथ लेंगी मुख्यमंत्री का, और जो संभावित जो मंत्री होंगे दिल्ली के उनका भी शपथ ग्रहण होगा। यहाँ पर आप पीछे तस्वीरों में आप देख लीजिए, एलजी का भी डाइस बना हुआ है। तो तमाम यहाँ पर एक जो पब्लिक है, पब्लिक में एक उम्मीद जग गई है कि दिल्ली में अब जो विकास की जो लहर है वो डबल इंजन की गति के साथ वो दौड़ेगी। तमाम मीडिया यहाँ पे पहुंची हुई है और सुबह से ही सब लगे पड़े हैं और कुछ ही समय के बाद आपको आपके मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के महिला मुख्यमंत्री का आप शपथ ग्रहण देखेंगे। और सीएम दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अब बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।
कर देंगे प्लीज, एक विजुअल लेना। नमस्कार। नमस्कार। मैं आगे जाऊँगा।
स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे दरबार की चिंता तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता साथ श्री रघुनाथ को सब जो इस देश के विकसित स्वरूप को देखना चाहते हैं और अपने आप को उसके लिए समर्पित कर चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा नेतृत्व जिसे पूरी दुनिया में एक आस्था के रूप में जिसे देखा जाता है, ऐसा नेतृत्व भारत के लिए यह स्वर्णिम काल है, पुनर्जागरण का काल है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से। और जब विकसित भारत की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस देश के 4 स्तंभ प्रधानमंत्री महोदय ने जिनको विकसित भारत के 4 स्तंभ के रूप में देखा है और जाना है और माना है, ऐसा विकास जिसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, ऐसा विकास जिसमें महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें नेतृत्व करें। आज का यह आयोजन भी उसी का एक जीता जागता स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में हमारे युवा, अन्नदाता, किसान, इसके अलावा हमारे वो परिवार जो गरीबी के साथ जूझते हुए निराश से हो रहे थे, दिल्ली की वो जनता आज एक फिर जय घोष के साथ जय श्री राम, सभी जरा तालियों के साथ, क्योंकि जब तक इनकी शक्ति नहीं होगी तो बल नहीं मिलता है। तो आइए सभी। हेलो मैडम, कैमरा लगा हुआ है। सभी तालियों के साथ। मेरे साथ जय घोष करिए। ये वो दिल्ली की जनता है जिसने आपदा से मुक्ति दी है। दुष्यंत जी, आपदा से मुक्ति दी है। आपदा से मुक्ति देने वालों मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। अरे जय घोष दूर तक जाना चाहिए, केरल से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में दिल्ली की जीत गूंजनी चाहिए। जोर लगा कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इधर से आवाज कम है, आवाज बराबर आनी चाहिए। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलाइए। हमारे समक्ष पहुंचने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन है, कृपया शकीन जी सभी को बिठाइए। सभी इधर भी आप अपना अपना स्थान शुरू करें, अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम
शुरू होने वाला है। कुछ ही समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष पहुंचने वाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो यहां खड़े हैं, कृपया आप कुर्सियां अपना स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा के अधिकारी और जो वॉलंटियर, विशेष रूप से जो वॉलंटियर तिवारी जी के साथ लगे हैं, अरविंद यादव जी के साथ लगे हैं, राजेंद्र तिवारी जी और अरविंद यादव जी से निवेदन है कि उन सभी वॉलंटियर्स को कहें कि गालों का प्रबंधन खुद देखें। जो लोग खड़े हैं उन्हें कुर्सियों में बिठाएं। भारी मात्रा में बाहर बहुत दुर्गम रही है। एक बार मंच के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत सारे गणमान्य विभूतियां यहाँ इस मंच पर पधार रही है बारी बारी से। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से पूरी ऊंचाई के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में ये उपस्थिति इन सभी विभूतियों का, और थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी परिकल्पना, जिनकी संकल्पना और जिनके समर्पण से ये देश विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत के रूप में आकार ले रहा है, और उसमें इस देश का भी शामिल है अपनी अपनी भूमिका में। ये कनेक्शन अद्भुत है और ये संकल्प भी अपने आप में बहुत विलक्षण है। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय का आगमन हुआ है। आप सभी को उन्होंने आप सभी का अभिवादन आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन इस मंच पर हम कर रहे हैं। इन सभी विभूतियों का जिनका बारी बारी से आगमन, तालियों की आवाज आपकी मंच तक होनी चाहिए। सभी को स्वागत, अभिनंदन और वंदन में। और निवेदन, आप रास्ते में कहीं ना खड़े हो, आप पीछे जाकर बैठे। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा दिव्य सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि आप सबके तरफ से मंच के लिए होनी चाहिए इस गरिमायुक्त मंच पर, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊंचाई के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे, और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है, एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। देश भर में जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं का अनेक लाभ लिया है, आज देश की करोड़ होने के विजन का ही हिस्सा है। आप ये देखें कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल नेटवर्क में क्या बढ़ोतरी, 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इस देश में रेलवे के नेटवर्क में हुई है। 390 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में, तो देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास उनके अंदर जागता है कि आज जो व्यवस्था है उसमें उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। साथ में IIM और जब IITs खुलती है तो हमारे अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के हमारे युवा अपने भविष्य के निर्माण करते हैं और फिर वे देश का भी निर्माण करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज इस देश में जब 51 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलते हैं, तो इस देश में, इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ इस देश के गरीब, इस देश की आम से आम जनता भी उससे जुड़ती है और इस तरह से अपने आप को विकास में भागीदार बनाती है और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। कुछ ही देर में यहाँ इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। एक बार पुनः मैं आपसे ये निवेदन और आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा, उसके बाद हम सब उस समय खड़े होंगे उनके स्वागत अभिनंदन में, और उसी के साथ राष्ट्रगान भी होगा। राष्ट्रगान में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद भी राष्ट्रगान होगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी और उस समय भी हम अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल होंगे। ये अवसर, पीछे जो लोग भी बैठे हैं
और हमारी बाईं तरफ जो पैसेज में रास्ते में जो लोग खड़े हैं वो कृपया उनसे निवेदन है कि अगर वो दाहिने वाले हिस्से में दीर्घाएं जहां पर कुर्सियां भी उनके लिए उपलब्ध हो सकती है वहां पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मिलकर एक बार मिलकर हम अपना उद्घोष करेंगे, भारत माता की, और ऊर्जा के साथ आवाज गूंजनी चाहिए, देश दुनिया तक में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका है पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन। सांस्कृतिक मंच से स्वर लहरियों की गूंज आप तक पहुंचे। सिर्फ थोड़ा सा समय है और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह यहां मुख्य मंच पर आरंभ होगा। जी देखिए अनुराग, अगर मैंने कल की अगर बात की जाए तो हालांकि दिल्ली में आप जाने के बीजेपी के पास 45 विधायक हैं और इसमें बीजेपी कई नए लोगों को भी मैदान में उतारी थी और जो बीजेपी की काफी दिनों से काम करने की प्रगति रही है, खासतौर पर प्रधानमंत्री इस मंच पर हो रहा है करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ऊर्जा के साथ। करतल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए और आपका ये उद्घोष भी नहीं रुकना चाहिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवी सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथिगण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं।
सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार। आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्य नमस्कार। वाले भी आए हैं।
मदान्ध सिन्दूरं मोरत्वगुन्तरीयमेतुरेमोदमद्भुतं विभर्तु कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सब छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथ तेरी तरफ चले देख जरा